जीवन में आप कर्म किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आपको पता है कि मानव जीवन, बार बार साधु संतों ने और सनातन संस्कृति ने मानव जीवन को कर्म जीवन कहा है। कर्म का जीवन है। सारी योनियां भोग की योनियां है, लेकिन मानव जीवन कर्म की योनि है। तो ये बड़ा सा अटपटा सा लगता है। सभी तो कर्म करते हुए दिखते हैं। शेर जो है जंगल में जाता है और वो हिरन को दौड़ाता है या ऐसे जानवरों को दौड़ाता है जिससे उसका पेट भरता है, भूख उसकी समाप्त होती है। वो भी शिकार करता है, वो कर्म करता है, लेकिन उनका कर्म सिर्फ पेट भर के लिए ही होता है। अगर वो पेट भर जाए तो दूसरे जानवरों को मारने के लिए प्रयास नहीं करता है। आदमी कितना धन इकट्ठा कर ले, लेकिन धन इकट्ठा करने का प्रयास उसका बंद नहीं होता है। तो यहाँ उन जानवरों जो भोग योनि में रहने वाले जीव जंतु और जो कर्म योनि में रहने वाले जीव जंतु, दोनों का अंतर स्पष्ट है। अंतर यहाँ स्पष्ट है कि जो भोग योनि में रहने वाले जीव जंतु हैं वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही कर्म को करते हैं। जितने उनसे जीवन निर्वाह होता है उतने से वो कर्म को करते हैं। लेकिन मानव के लिए वो थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे आप किसी भी आदमी के बाद पशु योनि आती है, कीट पतंगों की योनि आती है, तो आप देखोगे जो पशु योनि है उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जो कर्म करते हैं वो अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं। जैसे कोई भी शेर है, कहते हैं वो उसको खाता है, जो हिरन को खाता है या और छोटे जानवरों को खाता है, तो वो उतने ही मारता है। अगर किसी बड़े को मार भी लिया तो वो उतने ही खा जितना भूख है। इसके बाद दूसरे खा लेंगे, लेकिन तीसरे को मारने के लिए वो नहीं दौड़ेगा, क्योंकि उसकी भूख मिट चुकी है। एक हिरन ही है जो घास खाता है, वो घास खाएगा तो पेट भर खा लेगा, फिर उसके बाद नहीं खाता है वो। लेकिन आदमियों के लिए वो चीज़ें अलग हैं। आदमी क्या करता है, उसको इकट्ठा करने की इतनी प्रवृत्ति है कि कितना वो धन इकट्ठा हो जाए उसका इकट्ठा करने की प्रवृत्ति नहीं जाती है। उसका लालच और के लिए बना ही रहता है। या कहें कि इस तरह से जो आदमी में लालच का गुण किस में है, आदमी में। पशुओं में लालच का गुण नहीं। पशु क्या करता है, अपने काम भर के लिए वो शिकार कर रहा है। हिरन अपने काम भर के लिए वो ग्रास को खा रहा है, इसके बाद उसका लालच वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन मानव काम भर के इकट्ठा करने के बाद भी उसका लालच समाप्त नहीं होता। उसका जिसको कहते हैं, कुछ हमने सुना था कि हमारे जो एक पहले थे कि ये आदमी का खोपड़ी जो थे हवस की खोपड़ी होती है। तो हवस की खोपड़ी माने जिसमें इकट्ठा करने की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा होती है कि वो इकट्ठा ही करते ही जाता है, करते जीवन भर इकट्ठा करते जाता है। पशुओं में भी वो चीज़ होती है, मैथुन की क्रिया माने प्रजनन की क्रिया पशुओं में भी होती है, लेकिन किसी पशु को समय के विपरीत जाते हुए नहीं देखेंगे। जब उनका समय काल आता है तभी उस क्रिया को करते हैं और प्रकृति में प्रजनन के द्वारा योगदान करते हैं। लेकिन मनुष्यों में वो प्रवृत्ति नहीं है। मनुष्यों को कह दो कि एक आदमी कह दो 100 बीवी तो वो 200 बीवी इकट्ठा कर लेगा। और एक तो मैं सुना था कि पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन इतना है कि हैदराबाद के जो निज़ाम थे, इसको हम सर्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कहानी ज़रूर सुनने था किसी एक मन से कि उसने उसके महल में, उसके रनिवासे में इतनी रानियाँ थीं कि 365 दिन होते हैं साल भर में, उससे ज़्यादा थी। क्योंकि हैदराबाद के निज़ाम के विषय में कहा जाता था कि उसके पास इतना धन था कि ब्रिटेन के महाराजा के पास भी उतना धन नहीं था। और छोटी सी बात और सुने, हैदराबाद का निज़ाम का एक और कहानी थी कि एक रॉल्स रॉयल गाड़ी होती थी। रॉल्स रॉयल जो उस ज़माने की सबसे महंगी गाड़ियों में आती थी, और वो रॉल्स रॉयल गाड़ी बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी होती थी। तो उसकी इतनी डिमांड थी कि रॉल्स रॉयल में जो चढ़ेगा उसका एक स्टेटस, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी वो रॉल्स रॉयल में चढ़ पाएगा। तो कंपनी ने, रॉल्स रॉयल बनाने वाली कंपनी ने एक क्राइटेरिया फिल किया था कि हम सबको अपनी गाड़ी नहीं बेचेंगे, उसी को बेचेंगे जो हमारी गाड़ी में बैठने की योग्यता रखता हो। तो जब गाड़ी खरीदने जाते थे तो वहाँ पर एक इंटरव्यू लेते थे उसके मैनेजमेंट वाले कि आप हमारी गाड़ी में बैठने लायक हैं कि नहीं। इंटरव्यू लेने के बाद अगर आप उनके इंटरव्यू क्राइटेरिया पास होते थे तभी आपकी गाड़ी, उसकी गाड़ी आप खरीद सकते थे। माने रॉल्स रॉयल का इतना बड़ा वो था, पेरीफेरी एटमॉस्फेयर इतना बड़ा उसका हवा बना हुआ था। तो हैदराबाद का निज़ाम उस गया था इंग्लैंड घूमने, तो रॉल्स रॉयल गाड़ी खरीदने के लिए वो गया
कंपनी में, तो कंपनी ने कहा भाई हम ऐसे गाड़ी नहीं देखते। उनका मैं हैदराबाद का निज़ाम हूँ। कहा कोई बात नहीं, आप कहीं को, रूल इज़ रूल, रूल है, उसको हम नहीं तोड़ सकते। तो ठीक है, इंटरव्यू ले ले। वो सोचा कि मैं तो निज़ाम हूँ, बादशाह से कम नहीं हूँ, तो ये हमसे क्या पूछेंगे। उन्होंने कुछ सवाल पूछे अटपटे से, जो भी उनका था नियम, कुछ सवाल पूछे, और हैदराबाद का निज़ाम उन सवालों का आंसर सटीक ढंग से नहीं दे पाया, तो उन्होंने फेल कर दिया हैदराबाद के निज़ाम को। जब फेल कर दिया तो उसको गाड़ी नहीं बेचा उन्होंने। तो ये हैदराबाद का निज़ाम हिंदुस्तान में आया, तो उसको इस बात की फीलिंग बहुत हुई कि यार ये गाड़ी बनाने वाले ने हमें फेल कर दिया। तो ऐसा क्या हुआ कि उसने स्टेट की तरफ से 100-150 गाड़ियों का ऑर्डर दिया। यानी एक ब्रिटिश स्टेट है और हैदराबाद के निज़ाम खुद एक स्टेट है। जिसे भारत अमेरिका से कोई चीज़ खरीदना चाहे, चाइना से कोई खरीदना चाहे, तो क्या करेगा, वो स्टेट की तरफ से ऑर्डर दिया। जब स्टेट की तरफ से ऑर्डर दिया तो वो गाड़ियाँ वहाँ से आ गई। रॉल्स रॉयल अपने जगह समय की सबसे महंगी बेहतरीन कार थी। वो सब गाड़ियाँ आ गई, 100-150 गाड़ियाँ आ गई उसके राज्य में। तो उसने क्या कि ऊपर का सब ढाला कटवा दिया। कटवाने के बाद जितने शहर में और उसके स्टेट में कूड़े थे, उसमें कूड़ा फेंकवाना शुरू किया इन गाड़ियों से। अपने उसको बेइज्जती को उसको किया, हमें गाड़ी नहीं बेचा, तो उसने उन गाड़ियों में कूड़ा फेंकवाना, मैंने म्यूनसिपलिटी नगर पालिका में लगवा दिया उन गाड़ियों को कूड़ा फेंकवाने के लिए। तो ये है रॉल्स रॉयल की कहानी और हैदराबाद के निज़ाम। तो हैदराबाद के निज़ाम के राजमहल में उसके रनिवासा में इतनी रानियाँ थी कि 365 से ज़्यादा थी। और एक समय ऐसा आया कि उसको लगा कि ये सब चेहरे पुराने हो गए, तो सारे चेहरों को ले जाके समुद्र में डुबा दिया कि ये सब पुराने हो गए, नए ले आओ। तो सारी उन निवासों की रानियों को समुद्र में ले जाकर डुबवा दिया कि हैदराबाद के निज़ाम में बाहर निकाल देगा। किसी के पास चली जाए, किसकी, तो निज़ाम की बीवी थी तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो इनका एक ही उपाय, ले जाओ समुद्र में इनको डुबा दो। सबको डुबवा दिया कि ये सब चेहरे पुराने हो गए। तो आदमी की प्रवृत्ति क्या है, आदमी सिर्फ पशुओं और आदमियों में अंतर है कि पशु अपनी आवश्यकता भर कर लेने के बाद, पूर्ति कर लेने के बाद वो शांत हो जाते हैं, वो भोग्य योनि है। लेकिन आदमी की योनि भोग्य की योनि नहीं है, आदमी की योनि कर्म योनि है। इसमें इंड नहीं होता कितना इकट्ठा कर लें। तो इस तरह से कितनी औरतें इकट्ठा कर लिया, वो औरतें पुरानी होगी, दूसरी लाओ। एक गाड़ी नहीं दिया, 100 गाड़ी मंगवा लो, ईगो हर्ट किया, कूड़े ढोआओ। तो इस तरह से आदमी की योनि को कर्म योनि कहा गया है और पशु या अन्य जीव जंतुओं की योनि को भोग योनि कहा गया। ये सनातन संस्कृति है और ये बहुत सटीक है। इसलिए आपको ये कर्म योनि मिला हुआ है, और इस कर्म योनि में यदि आपने कर्म नहीं किया तो इसे तो कहा जाए कि 184 जिया जंतु में मानुष जन्म अनूठा। 184 जिया जंतु में मानुष जन्म अनूठा, मैंने जो आँखों से देख रहे हो सारा संसार फैला हुआ, उसको 184 के जितने जीव जंतु पशु पक्षी ये सब है। सब ये जो लख माने देखना, 184 से मतलब नहीं है, लख माने लखना। जिन आँखों से सारा संसार को देख रहे हो, जितने जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े, इसमें मानुष जन्म अनूठा है। मानव का जन्म एक अलग तरह का जन्म अनूठा है। तो इस मानुष जन्म अनूठा को यदि आप पाए हुए हैं तो आपको सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाने की और करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सोच विचार करके क्यों कहा गया। हिरन को तो नहीं कहा कि सोच विचार करके घास खाओ, शेर को तो कभी किसी ने कहा सोच विचार करके मारा, जब दूसरे पशुओं को मार करके खाओ, कहीं नहीं कहा गया। लेकिन आदमी को सोच विचार करके कर्म करने के लिए कहा गया। तो सोच विचार क्यों करने, क्योंकि वह सोच विचार करने की क्षमता रखता है। तो आप यदि सोच विचार करके कर्म को करते हैं तो आप जीवन में उस दिशा की तरफ बढ़ेंगे, जैसा कि मानुष जीवन 184 जिया जंतु में मानुष जन्म अनूठा। तो आप इस 184 जिया जंतु में जो मानुष जन्म पाए हुए हैं, ये अनूठा है। इसकी सार्थकता को आप प्रूफ करेंगे, इसकी सार्थकता को आप प्रमाणित करेंगे और अपने जीवन को, अपने इस जीवन की यात्रा को एक उन्नति और ऊंचाई की दिशा में ले जाएंगे। नरहो ने निराश करो मन को कहा गया, तो उस निराश करने की जगह ऊंचाई की तरफ ले जाएंगे। आपको सोचना चाहिए कि हम किसी चीज़ को करते हैं, एक हम बंधन देते हैं, मान लो कि आपको इस टाइम को ये काम करना है, 24 घंटे में एक टाइम आपको होता है कि आरती करना है, इस टाइम को करना है। इस टाइम से क्या होगा, उसने आपकी दिमाग की घड़ी को सेट कर दिया। कम से कम 24 घंटे में एक बार तो आपके दिमाग को घड़ी को सेट किया। जब दिमाग की घड़ी को सेट किया तो आप 24 घंटे थोड़ा सा पंक्चुअल होने की कोशिश
करते हैं, नहीं सब अपने मन का, कोई कब खा रहा है, कोई कब उठ रहा है, कोई कब नहा रहा है, कोई पता नहीं है, लेकिन है कि ये टाइम पूजा का टाइम फिक्स है, आरती का टाइम फिक्स है, तो आप उस टाइम को सब लोगों को कम से कम पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन उसके दिमाग में एक घंटी बजती है कि ये टाइम को आरती होती है, हम प्रेजेंट हुए नहीं हुए, तो आपको एक अलर्टमेंट, मैंने बिना बताए किसी को कासन देना, ये कर्म है। मैंने ये एक ऐसा सिस्टम बना कि आप एक टाइम को यदि आप आरती करें तो आरती आपके दिमाग में एक अलार्म बजाती है कि बी पंक्चुअल इन योर लाइफ, अपने लाइफ में पंक्चुअल होइए। पंक्चुअल का मतलब समय पर काम को करिए। तो कोई काम क्लास हुआ तो आपको आ गया कि आपको कुछ करना है, कुछ रिप्रेजेंट करना है आपको, तो आप क्या करते हो, क्लास नहीं होगा तो आप कोई चीज़ नहीं सीखोगे। क्लास हो रहा है तो कम से कम उस रिप्रेजेंट करने के लिए, क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, कुछ तो पढ़ने उलटते पलटते हैं, कुछ तो विचार में सोचते हैं, तो क्या हुआ, वो पॉजिटिव क्रिया को दिया। तो अगर आपको जीवन में कुछ सीखे रहेंगे तो आपके साथ जो आने वाला समय, जो आप फैमिली को ड्राइव करेंगे, किसी फैमिली को, तो आप जो सीख, जिया जंतु में मानुष जन्म अनूठा, ये जो है कहा गया, तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। कहें कि कबीर संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पर उपाधि। तो यहाँ पर जो है जीवन एक का संग्राम हमेशा शक्तिशाली पुरुष या स्त्री के पक्ष में नहीं जाता है। आप बहुत ताकतवर हैं तो जीवन का संग्राम आप जीत जाएं। कभी कभी देखो कि बहुत ताकतवर आदमी आत्महत्या कर लेता है, जो देखता है। आपको ये पता है कि विश्व विजेता की उपाधि किसको दी गई है, सिकंदर आया था, और सिकंदर आया था लेकिन उसको रास्ते में लोगों ने सारी दुनिया को जीत कर लौटते समय उसके थोड़े से जो जनजाति जो थे विद्रोही, उन्होंने उसको मार दिया सिकंदर को। तो बहुत जीवन का संग्राम हमेशा शक्तिशाली पुरुष या स्त्री के पक्ष में नहीं जाता, किंतु देर या सवेर वही जीतते हैं जो सोचते हैं कि वे जीत सकते हैं। आपके मन में मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अगर आप जीवन का संग्राम किसके पक्ष में जाता है, जो मन से नहीं हारता है। और मन से नहीं हारता कौन है, जो हमेशा कुछ न कुछ सकारात्मक चीज़ों को करता है, पॉजिटिव दिशा में करता है, पॉजिटिव दिशा में सोचता है, तो मन से नहीं हारता। और जो मन से नहीं हारता तो देर सवेर वही जीतते हैं जो सोचते हैं कि वे जीत सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि आपकी मनोदशा की स्थिति क्या है कि हर व्यक्ति कमरे को आलोकित करता है, कोई कमरे में प्रवेश करते समय और कोई कमरे से बाहर निकलते समय। आप सोचो कि आपका एक रूम है और गेस्ट आते हैं दिन भर में, और दिन भर या एक ऑफिस में आए हैं और ऑफिस में आप एक ऑफिस को हैंडल कर रहे हैं और वहाँ कुछ लोग दिन भर में आते जाते रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होंगे और कुछ लोग दूसरे तरह के होंगे। तो पहले वाला जो आएगा हो सकता है वो सकारात्मक सोच का हो, पॉजिटिव सोच का हो, दूसरों का भला करने वाला हो, दूसरों के प्रति करुणा दया रखने वाला हो, दूसरों की मदद करने वाला हो। तो आएगा तो वो अपनी सोच के साथ आएगा। तो वो आएगा तो क्या करेगा, आपके रूम को आलोकित करेगा, आपके ऑफिस में जब तक रहेगा उसमें एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी देगा, सकारात्मक सोच देगा। और दूसरा आदमी जो हमेशा निंदा बुराई करता है, हमेशा कमी देखता है, लोगों को दुखी देखना चाहता है, वो भी आएगा कमरे में तो वो भी करेगा वही जो पहला करा था। लेकिन अंतर क्या है, पहला वाला आप कमरे के में आलोकित प्रकाशित करके जाए, कमरे में पॉजिटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिव एनर्जी देके जाएगा। और दूसरा वाला जब जाएगा तो वो भी कमरे को आलोकित करता है, वो अपनी बुराई लेके चला गया तो उसके साथ उसकी बुराई चलेगी। गुरु नानक के विषय में एक कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। गुरु नानक और उसके शिष्य जो शायद मरजाना था कि कौन था, वो एक दो शिष्य उसके साथ गुरु नानक जी के साथ रहते थे। तो गुरु नानक ज़्यादातर वो फक्कड़ फ़कीर के साथ है। आज गुरु नानक के आधार पर सिख पंथ एक जो है बहुत ही प्रभावशाली धर्म पंथ का चल रहा है हिंदुस्तान में और बहुत ही सम्मानित है। तो गुरु नानक उसके प्रथम उस सिख पंथ के जो बाद में उन्होंने कोई पंथ तो स्थापित नहीं किया, वास्तव में गुरु नानक सनातन परंपरा के ही संत थे। बाद में उनके अनुयायियों ने एक जो ग्रुप बनाया, समूह बनाया, तो उसका एक नाम दे दिया गया सिख पंथ। सिख पंथ मतलब जो सीखने वाले हैं। सिख का मतलब जो सीखने वाला है। सिख का मतलब सिख धर्म से नहीं है, सिख का मतलब जो सीखने वाला है। तो सिख वास्तव में शब्द अच्छा है, जो सीखने वाला है वही सिख है। यदि आप जीवन में कुछ न कुछ अच्छी बात सीख रहे हैं तो आप सिख है, उसके लिए आप सिख बनने की ज़रूरत नहीं। तो गुरु नानक के साथ उनका शिष्य जो था मरजाना कुछ था, तो आप लोग सुधार लीजिएगा। तो वो एक गांव में गए, तो उस गांव में लोगों ने बड़ी सेवा भगत किया।
तो रात भर रुकते थे, 1-2 दिन से ज़्यादा रुकते नहीं थे। जब गुरु नानक चलने लगे तो गांव वाले सब आए, उनको अश्रुपूर्ण नेत्रों से विदाई किए कि आप जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो उस गाँव से थोड़ा बाहर आए तो गुरु नानक ने जब वो चले गए तो गुरु नानक हे अल्लाह, अल्लाह की तो बात छोड़े, मैंने हे भगवान, मैंने हे प्रभु, हे तो आजकल तो वाहे गुरु भी गुरु नानक बोलते हैं। उन्होंने उस परम सत्ता से ये प्रार्थना कि इस गांव के लोग सारी दुनिया में बिखर जाएं, इस गांव के लोग सारी दुनिया में बिखर जाएं। तो उनके शिष्य मर्दाना को थोड़ा सा अटपटा लगा कि अरे अच्छे लोग हैं, कह रहे हैं सारी दुनिया में बिखर जाए। और जब दूसरे गांव में गए तो उस गांव के लोग के स्वभाव कुछ दूसरी तरफ का था, वो गुरु नानक के प्रति अच्छा व्यवहार विचार नहीं रखते थे। तो उस गांव में वो रात भर रहे और उस गांव में कुछ लोग उल्टा सीधा भी आगे गुरु नानक को बोले और कुछ लोग उनको कहे कि आज तो रात भर रुक लिए, कल जो यहाँ से जल्दी फरार हो जाना, निकल जाना। तो ठीक है, गुरु नानक तो संत थे, उनकी बातों का असर नहीं पड़ा और रात भर रहे। और अगले दिन उस गाँव को छोड़ के जब जाने लगे तो गाँव से जो ही बाहर निकले तो उन्होंने खुदा से, परमात्मा से प्रार्थना की कि इस गांव के लोग इसी गांव में एकजुट रहें। तो मर्दाना जो शिष्य था उसको बुरा लगा कि वो अच्छे लोगों को तो आपने कहा दुनिया से बिखर जाए और इस गांव के लोगों को कह रहा कि इसी गांव में ही रहें। आपका गुरुदेव बात हमारी समझ में नहीं आई। तो आप गुरु नानक 1-2 बार टाल दिया, लेकिन फिर जो है उन्होंने कहा कि नहीं, बात नहीं समझ में, नहीं आप गुरुदेव बताइए कि आपने अच्छे लोगों को तो बिखर जाने के लिए कहा और ये जो अच्छे नहीं थे, जो हमें एक गिलास पानी भी नहीं पूछे, हम लोगों का थोड़ा सा अच्छे से बात भी नहीं किए और हम लोगों का हालचाल भी नहीं पूछे और साथ साथ अगले दिन ही निकल कर गाँव को छोड़ देने का अल्टीमेटम दे दिया, उनको कहे इसी गाँव में एकजुट बने रहें। तो उन्होंने कहा अच्छे लोग सारी दुनिया में बिखर जाएंगे तो सारी दुनिया में प्रकाश फैलाएंगे और बुरे लोग एक ही जगह रहेंगे तो कम से कम बुराई एक ही जगह रहेगी। तो इस तरह से जो है कहा जाता है कि वो जो आप जब ऑफिस खोले हो तो ऑफिस में जब अच्छे आदमी आएगा तो अपनी अच्छाई को फैलाएगा, वो भी प्रकाशित कर रहा है आपके कमरे को। और जब वो बाहर जा रहा है, बुरा आदमी आया और वो बाहर जा रहा है अपनी बुराई को लेकर भी वापस जा रहा है। तो इसी को कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति कमरे को आलोकित करता है, कोई कमरे में प्रवेश करते समय और कोई कमरे से बाहर निकलते समय। बाहर निकलते समय बुरा अपनी बुराई को लेते हुए जा रहा है तो वो भी कमरे के अंधकार को कम कर रहा है। तो कमरे में आए हुए अंधकार को कम कर रहा है, जो उसके द्वारा अंधकार आ गया था तो वो भी एक तरह से कमरे को प्रकाशित करता है। और एक दूसरे शहर में एक आदमी गया घूमने के लिए, तो आपने देखा वहाँ पर कि उस आदमी उस गेट कीपर से जो शहर का था पूछा कि भाई इस शहर के कैसे लोग हैं, मैं यहाँ घूमने आया हूँ तो कैसा लगेगा घूमने का रहा। तो उस आदमी ने कहा कि उस बूढ़ा आदमी जो था थोड़ा सा अनुभवी था, तो उस आदमी ने कहा कि भाई आप तो यहाँ बहुत समय से रह रहे हैं, यहाँ के आदमियों के विषय में जानते होंगे, हम इस शहर में घूमने आए, बताइए इस शहर के लोग कैसे हैं। तो उस बुजुर्ग आदमी ने अपने सिर पर हाथ फेरा और कहा कि आप जिस शहर से आ रहे हैं उस शहर के लोग कैसे हैं। तो उन्होंने कहा उस शहर के लोग तो बहुत, जहाँ जिस शहर से मैं आ रहा हूँ उस शहर के लोग बहुत ही गंदे हैं, बहुत ख़राब हैं, बहुत घटिया हैं, चोर बेईमान हैं, लुटेरे हैं और बहुत ही बुरे आदमी हैं। तो उस आदमी ने, जो बुजुर्ग था, उसने कहा आप जिस शहर में आ रहे हैं इस शहर में भी इस तरह के लोग मिलेंगे। मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि कहीं आप कल आकर ये ना कहें कि इस शहर में सभी लोग अच्छे थे, आपने बोला था। तो वो आदमी बुदबुदाते हुए चला गया कि मैं तो सोचा था ये शहर अच्छा होगा। और जस्ट दूसरे दिन उसी की कदकाठी का दूसरा आदमी आया और कहा कि हम इस शहर को घूमना चाहते हैं, ये शहर कैसा है। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये बताओ तुम जिस शहर से आ रहे हो वो शहर कैसा है, वो जो कल आया था तुम्हारा भाई बड़ा लग रहा था। कहा नहीं, मैं उससे मेरा मतलब नहीं है, कल मैं नहीं आया था ना, मेरा कोई भाई था। तो पूछा कि तो बताओ तुम अपने शहर से आ रहे हो तो उस शहर के लोग कैसे हैं। कहा हमारे शहर के लोग तो वही शहर सेम था, जिस शहर से पहले वाला आदमी आया था उसी शहर से ये भी आदमी आया है, शहर सेम है, लेकिन दूसरा वाला आदमी कह रहा है कि हमारे शहर के लोग तो बड़े अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के विपत्ति में खड़े रहते हैं और हमेशा एक दूसरे के प्रेम करते हैं और सबको आगे बढ़ाने की सोचते हैं। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें इस शहर में भी ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो यहाँ पर है कि बुजुर्ग अपने जगह इसलिए कहे कि अच्छाई या बुराई किसी भी पॉइंट पर आप जब जाते हो तो हमेशा इस संसार में जब आप मूव करते हो, ट्रैवल करते हो, लोगों के बीच जाते हो, तो आपके साथ अच्छाई है या बुराई, आप अच्छे हो तो आपके साथ जो सामने वाला आदमी है
उसमें से अच्छे को चुन लोगे, और यदि बुरे हो तो जो सामने के लोग हैं उनमें से आप बुरे को ही चुनोगे तो अपनी मानसिकता से, और अपनी मानसिकता से जब आप चुनोगे तो अच्छा आदमी अच्छे को चुनेगा, बुरा आदमी बुरे को चुनेगा। शराबी कहाँ जाएगा? ठीके पर जाएगा। शराबी का गुण क्या है? किसी दूसरे शहर में जाएगा तो ठीका खोजेगा, कहाँ ठीका मिलेगा। और कोई संत पुरुष दूसरे शहर में जाएगा तो यार कोई संत का आश्रम मिल जाए, कोई धार्मिक प्लेस मिल जाए जहाँ थोड़ा सा टाइम बिताने को मिल जाए। तो आदमी सेम है, शहर भी सेम है, लेकिन चॉइस अलग अलग है। तो इसी को कहा गया कि जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जो भावना उसके हिसाब से वो गति को करता है। तो यह सकल ब्रह्मांड स्मृतियों से संचालित हो रहा है, स्मृतियाँ ही सबको चला रही हैं। ये करौली शंकर महादेव कहते हैं कि ये सकल ब्रह्मांड स्मृतियों से संचालित हो रहा है, स्मृतियाँ ही सबको चला रही हैं। आप यदि सड़क पर चले जा रहे हो, आप सोच विचार करते जा रहे हो, आपके हाथ अलग चल रहे हैं, पैर अलग चल रहे हैं, सड़क पैर नाप जरूर है, आपकी बॉडी सड़क पर थोड़ी चल रही है, आप मंजिल की तरफ जा भी रहे हो, लेकिन आप सोचो कि चल कौन रहा है? आप तो विचारों में खो गए। कोई चल रहा है, पैर हिल रहा है, हाथ बॉडी मूव कर रही है, और आप दूसरी जगह हो। तो स्मृति, आपकी स्मृतियाँ तो और है, बॉडी अपने चल रही है। तो ये सारा संसार स्मृतियों से संचालित है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को सुनते हो, पॉजिटिव चीज़ों को करते हो, सकारात्मक चीज़ों को देखते हो, सकारात्मक चीज़ों को करते हो, तो ये सारा संसार जो करौली शंकर महादेव कह रहे हैं, यह सकल ब्रह्मांड स्मृतियों से संचालित है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में स्मृतियाँ फैली हुई हैं। जो आप सोचते हो वो भी स्मृति इस ब्रह्मांड में है, और जो पहले के लोग रहे हैं और आदिकाल से रहे वो भी स्मृतियाँ, उनके द्वारा जो स्मृतियाँ बनाएगी वो भी सकल ब्रह्मांड में है। जैसे कि पानी के बीच में घुस जाओ तो सब जगह पानी के अणु है, हवा के बीच में घुस जाओ सब जगह हवा के रूप में, लेकिन स्मृतियों को हम नहीं देखते हैं। लेकिन ये सकल ब्रह्मांड में स्मृतियाँ भरी पड़ी हैं। तो आप यदि सकारात्मक सोचते हो, सकारात्मक बात देखते हो, तो सकल ब्रह्मांड में वो सकारात्मक स्मृतियाँ आपकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड आपको मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, आगे बढ़ाने के लिए, बशर्ते आप अपने को रिसीवर बनाए, अपने आप को आप इस स्थिति में लाइए कि सकल ब्रह्मांड आपकी मदद करने की स्थिति में आ जाए। अगर आप सकारात्मक सोच की स्थिति में हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड से आपके चारों ओर फैली हुई सकारात्मक स्मृतियाँ आपकी मदद करेंगी। और यदि आप आत्महत्या की नकारात्मक स्थिति में हैं तो ब्रह्मांड में या चारों ओर आपके जो नकारात्मक स्मृतियाँ आपको मदद करेंगी उस नकारात्मकता में और ढकेलने की। तो स्मृतियाँ आप आकर्षित करते हो। अगर सकारात्मक है तो सकारात्मक स्मृतियाँ आप आकर्षित करते हो, आप नकारात्मक हो तो नकारात्मक स्मृतियाँ आकर्षित करते हो। अगर आप सफलता के विषय में सोचते हो तो इस ब्रह्मांड में मौजूद आपके चारों तरफ मौजूद सफलता की स्मृतियाँ आपके ऊपर आती हैं और आपको मदद करती हैं सफल होने में। और यदि आप फेल होने की स्थिति में सोचते हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगा, तो इस आपके चारों ओर जो फेल होने वाली, असफल करने वाली स्मृतियां वो आपकी मदद करने के लिए आ जाती हैं, फेल है असफल कराने के लिए। तो आपको जो स्थिति में हो, जैसी स्मृतियाँ लाते हो अपने मन मस्तिष्क विचार में, वैसी स्मृतियाँ चारों तरफ से आपकी मदद करने के लिए चली आती हैं। तो इसीलिए जो करौली शंकर महादेव जो ये नई खोज उनकी हुई है कि सकल ब्रह्मांड स्मृतियों से संचालित है, और आप जैसी स्मृतियां अपने मन मस्तिष्क में लाते हो वैसी स्मृतियां आपकी मदद करने के लिए आ जाती हैं। तो यहाँ पर कहा है कबीर संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु के हाथों पर उपाधि। कबीर संगत साधु के हरे और की व्याधि, साधु की संगति, साधु का मतलब वो भेषधारी साधु नहीं है, साधु का मतलब यानी कि चुट्टा कमरा है और भेष बना लिया पुलिस से, कानून से बचने के लिए, या कहें कि अंदर से गंदगी भरी हुई और साधु का भेष बना ले। साधु का मतलब जो सच्चा साधु है। तो कबीर संगत साधु की हरे और की व्याधि, साधु की संगत से आपकी व्याधि, आपके बुराई, आपकी दुख, आपके कष्ट हर जाते हैं, कम हो जाते हैं, समाप्त होते हैं। क्योंकि साधु के पास जो है वो जो स्मृतियां हैं, साधु के पास जो सोच है, उसके पास जो वाइब्रेशन है, उसके पास जो चारों ओर स्मृतियां हैं, उस माहौल में रहने से आप नकारात्मक हो तो कि चारों तरफ, उसके चारों तरफ क्या है, प्रकाश वाली स्मृतियां हैं, पॉजिटिव स्मृतियां। तो आप नकारात्मक गए तो भी आपकी पॉजिटिव स्मृतियां वहाँ पर फिल्टर्ड है, तो पॉजिटिव स्मृतियाँ आपके अंदर जाती है। आप अन्य माहौल में हो, ये बहुत सूक्ष्म बात है कि आप जब अन्य माहौल में हो जहाँ पॉजिटिव निगेटिव स्मृतियाँ चारों तरफ से भरी पड़ी हैं,
तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव स्मृतियाँ आपकी सोच के अनुसार आप पर हावी होती हैं। लेकिन ऐसे सज्जन के पास, साधु के पास बैठो जहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चारों तरफ स्मृतियाँ, जैसे होता है कि आजकल बाहर बरसात का दिन है और फुहारा चल रहा है, तो पानी में जाओगे तो क्या होगा, ठंडी ठंडी फुहारा आपको मिलेगी। तो उस समय जब साधु के पास बैठो तो जो पॉजिटिव सकारात्मक स्मृतियाँ ही जब उसके कमरे में सारी भरी पड़ी हैं, तो आप नकारात्मक हो तो भी आपकी नकारात्मक स्मृतियाँ आकर्षित नहीं होती है, क्योंकि चारों तरफ सकारात्मक स्मृतियाँ, नकारात्मक स्मृतियाँ वहाँ पर नहीं। आपने तो कभी कभी ये भी सुना हो कि साधु की जगह कुटिया थी जहाँ फलाने साधु संत रहते थे, तो वहाँ शेर और बकरी भी एक ही घाट पर पानी पीते थे। शेर भी आता था तो वहाँ अहिंसक हो जाता था, क्योंकि हिंसा वाली स्मृतियाँ वहाँ थी नहीं, तो शेर के अंदर हिंसा वाली स्मृति को भी समाप्त कर देती थी और उस पॉइंट पर आकर के शेर भी हिंसा अपनी छोड़ देता था। तो इसी को कहेंगे कबीर संगत साधु की हर एक और की व्याधि, आपकी व्याधि साधु के संगत के पास करने मात्र से ही आपकी व्याधि दूर हो जाती है। दूर होने का साइंस ये नहीं है, साधु नहीं करता। साधु के पास जो चारों तरफ स्मृतियों का मायाजाल, वहाँ स्मृतियाँ जो फैली हुई हैं, वह स्मृतियाँ आपको सकारात्मक स्मृतियाँ हैं, पॉजिटिव स्मृतियाँ हैं, मदद करने वाली स्मृतियाँ, आगे ले जाने वाली स्मृतियाँ, तो वो स्मृतियाँ ही केवल वहाँ पर है। तो वो स्मृतियाँ आप पर अटैक करती हैं, आपके मन मस्तिष्क पर छाती हैं और आपकी नकारात्मक दूर करती है। और जब आपकी नकारात्मकता दूर होती है तो आपकी व्याधि, कष्ट, बुराइयाँ सभी जालते। लेकिन संगत बुरी असाधु की, आप अच्छे आदमी हो लेकिन असाधु के पास पहुँच गए, तो असाधु के पास तो स्मृतियों का, नकारात्मक स्मृतियों का घनेरा पड़ा है, नकारात्मक स्मृतियों का समुद्र है उस असाधु के पास। तो जब आप साधु भी हो, अच्छे स्मृति वाले भी हो, अच्छे सोच वाले भी हो, तो उसके साथ बैठेंगे तो आपके अंदर बुराई ही आएगी। धीरे धीरे आप उसी तरह से बुरे हो जाएंगे। तो कहें कि आप साधु बनना है या असाधु बनना है, ये आप पर निर्भर नहीं करता, आपके इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की स्मृतियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और किस माहौल में रहते हैं। तो इसीलिए हम आज वो करौली शंकर महादेव की इस बात, जो नई खोज है, आपके सामने इस प्रस्तुत करते हैं। इस संसार में एक नई खोज है, अगर कहा जाता है इसको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए कि यह सकल ब्रह्मांड स्मृतियों से संचालित हो रहा है, स्मृतियाँ सबको चला रही हैं। तो जब स्मृतियाँ सबको चला रही हैं तो आप अपने अंदर यदि सकारात्मक स्मृतियों को जगह दिए हुए हैं, तो सकारात्मक स्मृतियाँ आपके पथ को सफलता की तरफ ले जाएंगी और ऑटोमेटिक आपकी गति सही दिशा में होगी। तो इसी को कहा गया है कि मानव जीवन कर्म योनि है। तो कर्म करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि आपने बहुत मेहनत किया तभी आप कर्म करोगे। कर्म करने का एक ही कर्म तो ऑटोमेटिक आप कर ही रहे हो, रातों दिन कर रहे हो, करते ही रहोगे। कर्म से आप छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन एक चीज़ जो आप कर सकते हो कि अपने को सकारात्मक बना रहे, सकारात्मक चीज़ों के साथ रहे, सकारात्मक पुस्तकों के साथ रहे, सकारात्मक दृश्यों के साथ रहे, सकारात्मक लोगों के साथ उठे बैठे, सकारात्मक सोच अपने आप डेवलप होगी और आपका दिमाग की जो फैक्ट्री है, आपका मन मस्तिष्क है, वो सकारात्मक, इन सकारात्मक एटमॉस्फेयर में, इन सकारात्मक चीज़ों के साथ आपको नए नए सफलता के आइडिया देगा और नए नए कर्म करने के, पॉजिटिव कर्म करने के आइडिया देगा और अपनी ही उस आइडिया के द्वारा आप जीवन में सफलता की तरफ बढ़ें। कर्म आप भी करेंगे ही, लेकिन कर्म करने का रास्ता आपका बदल जाएगा और अपनी सफलता, उस स्थिति में आप उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे जिस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपका मानव जीवन मिला गया। इसीलिए कहा मानव देह देवन को दुर्लभ, मानव देह देवन को इसीलिए दुर्लभ कहा गया कि मानव चाहे तो अपनी गति की दिशा को बदल सकता है, अपने मंजिल को, उस मंजिल को प्राप्त कर सकता है जिस मंजिल को प्राप्त करने के लिए उसकी योग्यता है या जिस मंजिल को आसानी से पहुंच सकता है। तो इसीलिए कहा कि मानव देह देवन को दुर्लभ है। और देवन को दुर्लभ इसलिए है कि मानव देवन जीवन को कर्म करने की आज़ादी है और कर्म करने की आज़ादी है। लेकिन यहाँ पर यह भी साइंटिफिक रूप से कह दें, सूक्ष्म रूप से, कि मानव को कर्म तो ऑटोमेटिक उसके जीवन में हो जाएंगे, बस अपने चारों तरफ की जो स्थितियां हैं और अपने मन मस्तिष्क है उसको सकारात्मक ऊर्जा से, सकारात्मक चीज़ों से, सकारात्मक आइडिया को घुसने का मौका दे और सकारात्मक जगह पर बैठे, जिससे कि उसके जीवन में वो सकारात्मक चीज़ें उसको जीवन में सफलता के रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ा दें। तो इसी के साथ हम कहते हैं कि आपको यदि जीवन में सफल होना है, आपको अपने कर्म वाले इस योनि में सफलता प्राप्त कर उस अंतिम ऊंचाई पर पहुंचना है जिस ऊंचाई के लिए आपको आए हैं, तो आपको अपने सोच को, ऐसी सोच के साथ आपको रहना है
ऐसी सोच को अपने अंदर प्रवेश कर देना है और ऐसे माहौल में रहना है जहाँ से ऑटोमेटिक आपका गति सही दिशा में हो जाए। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।